नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह का निधन। कोरोना से थे संक्रमित। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सहित कई नेताओं ने जताया दुख। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्रिपरिषद की ली बैठक। कोरोना को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएगी सरकार। जोधपुर में कोरोना संक्रमित आसाराम की बिगड़ी तबीयत। ऑक्सीजन लेवल कम होने पर आईसीयू में कराया भर्ती। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। शारजा से जयपुर आ रहे यात्री से करीब 16 लाख का पकड़ा सोना। राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह का आज निधन हो गया। वे कोरोना से संक्रमित थे। 86 वर्षीय अजीत सिंह की मंगलवार रात को तबीयत बेहद बिगड़ गई थी। उन्हें गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा था कि फेफड़ों में संक्रमण बढ़ने के कारण उनकी हालत नाजुक हो गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे चौधरी अजीत सिंह बागपत से 7 बार सांसद और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री रह चुके हैं। चौधरी अजीत सिंह की गिनती जाट बिरादरी के बड़े किसान नेताओं में होती थी। उनके निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई नेताओं ने शोक जताया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने अपनी ही पार्टी को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने अंदर झांकना चाहिए, क्योंकि बंगाल में एक भी सीट पर जीत नहीं मिली और असम के साथ साथ केरल में भी पार्टी विफल रही। सिब्बल ने कहा कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। ये असम और केरल में विफल रही। पार्टी पश्चिम बंगाल में एक भी सीट सुनिश्चित नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि अब जब पार्टी की ओर से आवाज उठाई जा रही है तो इस मामले पर गौर किया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जीत पर कांग्रेस खुश होती नजर आ रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर कमलनाथ का कहना है कि ममता बनर्जी आज देश की नेता है। कमलनाथ ने कहा कि ममता बनर्जी देश की नेता है, जिन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और सीबीआई, ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों को भी मात दी है। हालांकि 2024 के आम चुनावों में ममता बनर्जी को यूपीए का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के सवाल को वे टाल गए। इस सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि यूपीए की ओर से पीएम पद के उम्मीदवार का सही समय पर फैसला लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया। वहीं एक आतंकी ने समर्पण कर दिया है। उसका नाम तौसीफ अहमद बताया जा रहा है। अभी तलाशी अभियान जारी है। मुठभेड़ शोपिया के कनीगाम में शुरू हो गई है और कुछ आतंकी सुरक्षा बलों के घेरे में आ गए हैं। इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने जानकारी दी थी कि शोपिया में जहां मुठभेड़ हो रही है, वहां अल बदर के 4 नए भर्ती किए हुए स्थानीय आतंकी घेरे में आ गए हैं। पुलिस का कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हथियार डालकर समर्पण कर दें। देश में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 4,12,373 मामले आए हैं। ये एक दिन में मिलने वाले संक्रमितों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। नए मामलों के साथ मौतों के आंकड़े बढ़ने से लोगों की चिंता भी बढ़ती जा रही है। इस वायरस से पिछले 24 घंटे के दौरान 3,979 मौतें हुई हैं। हालांकि राहत की बात यह रही कि पिछले 24 घंटे में यहाँ 3,30,525 लोगों ने कोरोना की जंग जीत ली है। देश में संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ 10 लाख से अधिक हो चुकी है। कोरोना वायरस से अब तक 2,30,167 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में कोरोना संक्रमण की चिंताजनक स्थिति पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान मंत्रिपरिषद ने संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए और सख्त कदम उठाने की आवश्यकता पर बल देते हुए इसके लिए 5 मंत्रियों के एक समूह का गठन किया। मंत्री समूह संभावित कदमों पर विचार कर आज अपने सुझाव देंगे, जिसके आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। 5 मंत्री समूह में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल, जलदाय मंत्री बीडी कल्ला, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग शामिल हैं। बैठक में आम राय थी कि संक्रमण की इस चिंताजनक स्थिति पर अंकुश लगाने के लिए कुछ समय तक विवाह आयोजनों को स्थगित कर दिया जाए। बहुत अधिक आवश्यकता हो तो केवल कोर्ट मैरिज ही की जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय हुए। कैबिनेट की बैठक में राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम 1966 में संशोधन के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। इससे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर और राज्य में चलाए जा रहे आयुष प्रोजेक्टों एवं एनएचएम में संविदा पर कार्यरत नर्स एवं कंपाउंडर कार्मिकों को बोनस अंक दिए जाकर सीधे भर्ती में वरीयता दी जा सकेगी। मंत्रिपरिषद ने आयुर्वेद नर्स एवं कंपाउंडर जूनियर ग्रेड की सीधी भर्ती में निर्धारित योग्यता रखने वाले विभागीय कार्मिकों को उच्च पद का लाभ दिए जाने के उद्देश्य से 5% के वर्तमान प्रावधान के स्थान पर 10% के प्रावधान को मंजूरी दी है।
राजस्थान के जोधपुर सेंट्रल जेल में सजा काट रहे कोरोना संक्रमित आसाराम की तबीयत बिगड़ गई है। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें महात्मा गांधी अस्पताल शिफ्ट किया गया है। आसाराम का 3 दिन पहले कोरोना टेस्ट हुआ था और कल उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद 80 साल के आसाराम ने बेचैनी की शिकायत की थी। यही नहीं, कोरोना वायरस के चलते ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होने पर उनको अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया। आसाराम की तबीयत बिगड़ने की खबर सुनकर उनके कई समर्थक अस्पताल पहुंच गए। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने शारजहां से जयपुर आए एक यात्री को पूछताछ के लिए रोका। ये यात्री शारजहां से जयपुर में एयर अरबिया से आया था और उसके सामान की पूरी तरह से जांच की गई, जिसमें 360 ग्राम सोना मिला, जिसकी बाजार की कीमत करीब 16 लाख रुपए बताई जा रही है। कस्टम विभाग ने यात्री के बैग को सीज कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। सरकारी तेल कंपनियों ने लगातार तीसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम 24 पैसे और डीजल के दाम में 31 पैसे की बढ़ोतरी की है। जयपुर में अब पेट्रोल के दाम 97 रुपये 36 पैसे और डीजल के दाम 89 रुपये 92 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। तेल कंपनियों ने इस साल 29वीं बार पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि की है। पिछले 3 दिनों में तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दामों में 59 पैसे और डीजल के दाम में 72 पैसे की जोरदार बढ़ोतरी कर दी है। पिछले 66 दिनों से तेल के दाम नहीं बढ़े थे। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय क्रूड बाजार में खूब उतार चढ़ाव आया, लेकिन उसका असर तेल के घरेलू दामों पर नहीं दिखा। आज सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन शेयर बाजार हरे निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 172.65 अंकों की तेजी के साथ 48,850.20 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 54.40 अंक उछाल के साथ 14,672.30 के स्तर पर खुला। आज शुरुआती कारोबार के दौरान ओएनजीसी, आईटीसी, M&M, बजाज ऑटो, HDFC बैंक और SBI के शेयर हरे निशान पर खुले। वहीं ICICI बैंक, रिलायंस और भारतीय एयरटेल के शेयर लाल निशान पर खुले। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।